शांति। चारों ओर से अपने मन को समेटकर मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं आत्मा, इष्ट देव आत्मा हूँ, सभी के दुख दूर करने वाली, सुख शांति की किरणें फैलाने वाली मैं आत्मा सर्व कामनाओं से मुक्त हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या में आत्मा सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। संतुष्ट और प्रसन्न चित्त स्थिति में बाबा की मुरली सुनेंगे। 4/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, इस ज्ञान मार्ग में तुम बच्चों की मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए ध्यान रहे कदम कदम बाप के फरमान पर चलना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अभी ही मंजिल मिल गई है। बाबा कहते बहुत बड़ी मंजिल है, कोई साधारण स्थिति बनानी ऐसे नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है। तो बीच में कभी भी कुछ भी गफलत होती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बड़ी सावधानी से चलना है। बाप से जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलने की हिम्मत होनी चाहिए। बाबा ने आज हम बच्चों को यह भी समझाया कि बच्चे तुम्हें सरेंडर हो जाते हैं, बाप के बन जाते हैं तो फिर ट्रस्टी भी बनना है। ऐसे नहीं कि हमने सरेंडर किया या हम समर्पित हुए तो फिर राय लेके ना चले, ऐसा नहीं। बाबा कहते कदम कदम पर तुम बच्चों को राय लेनी है, तब मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फिर बाबा कहते बाप के बने हो तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, एक बाप के सिवाय और दूसरा कुछ भी याद ना आए। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो कभी माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरी पॉइंट है, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते, अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना आसुरी मत पर। वह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, इसका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरे तरफ हो तुम बच्चे। तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए ही सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है, इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया, फिर भागंती हो गए।
यह भी बड़ी भारी मंजिल, बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। डरना नहीं है, यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते कि यह सब होगा। जहाँ तक जिएंगे माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े किस पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूँ फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी नहीं है, सब धर्म वाले यहाँ आते और धर्म में ट्रांसफर हो गए हैं, वह निकल आएंगे। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवानोवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो सिर्फ 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, यह बुद्धि में पूरा धारण करना है कि हम पतित थे। अब बाप कहते तुम पावन कैसे बनो, कल्प पहले भी कहा था, मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म लेकर नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो। यह स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी हम पतित तमो प्रधान हैं। बाबा कह रहे मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भगत था, नारायण की पूजा करता था, इसमें प्रवेश कर फिर इसको नारायण बनाता हूँ। बाप कहते अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन होती, ऊपर में निराकार फूल, फिर मेरू युगल, शिव बाबा एकदम नीचे खड़े हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता, वहाँ यह हमारा तुम्हारा नहीं चलता। तो अब बाप समझाते बच्चे और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता? काम महाशत्रु है। सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया, 2-4 वर्ष फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे,
मेरे पास कभी नहीं आना, बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र बनते। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती। बाप कहते तुम तो सुपर्णखा हो। यह सब इस समय के नाम हैं। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूँ। मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 15/6/68 सन की। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य कायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल में न आए। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उसका देने का न हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है, हमारा प्रारब्ध का, बाबा का शांति धाम का। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता नहीं है। ना देने वाले के पास रहे न लेने वाले के पास कमी रहे, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। समझाने में मोटा रूप हो जाता, बाकी बाप तो बिंदी है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते। यह है कुदरत। आत्मा छोटी है ना, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में कह देते बेअंत। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। पुरुषार्थ करना है निडर रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते तो तुम बच्चे भी आप समान बनते हो। एक बाप की ही याद में रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे तो उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते हो,
हम ऐसी संजीवनी बूटी देते जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना, तो बच्चों को यह निश्चय हो गया कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इममेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भाव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन है, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।